हरियाणा में बीजेपी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर प्रदेश भर में जन विश्वास जन विकास के नाम से समारोह आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में आयोजित समारोह में शिरकत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ इस समारोह में विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण और हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, गृह सचिव सुमिता मिश्रा और कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान पिछले 11 साल में हरियाणा में जो विकास कार्य हुए हैं उनका लेखा जोखा रखा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने उनके खुद के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के मौके पर प्रदेश सरकार ने 24,000 युवाओं को जो नियुक्ति पत्र दिए हैं और इसके साथ ही पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू हुई है, इनका तमाम जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने चुनाव में संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में ट्रिपल इंजन सरकार चल रही है और प्रदेश के लोगों के लिए तमाम विकास के कार्यों को लेकर रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को भी अलॉटमेंट लेटर वितरित किए। सीएम ने कहा कि अब तक इस योजना के तहत 15,000 से भी ज्यादा लाभार्थियों को प्लॉटों का आवंटन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी घोषणा भी की। सीएम ने कहा कि प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा के तहत जो बुढ़ापा पेंशन 3,000 रुपए दी जा रही है उसको 200 रुपए बढ़ाने का फैसला सरकार ने किया है और अब प्रदेश में 1 नवंबर से 3200 रुपए पेंशन मिलेगी। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मीडिया से भी रूबरू हुए। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और ये कहा कि प्रदेश सरकार ने जनता के हित में तमाम बड़े फैसले लिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर भी कई बड़े हमले किए। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष प्रदेश में पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। इसके साथ साथ आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जहां पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे, वहीं प्रदेश के तमाम जिलों में मंत्री और सांसद मौजूद रहे और जन विश्वास जन विकास के नाम से हुए कार्यक्रमों में शिरकत की है। दीपावली का त्योहार नजदीक है और ऐसे में सर्दियां भी आ चुकी हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए दिल्ली एनसीआर और दिल्ली से लगते हुए इलाकों में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली को लेकर पटाखे जलाने को लेकर जो है वो गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें उन्होंने डेट और तारीख तक जो है वो तय की गई है और इसी के साथ साथ पॉल्यूशन बोर्ड से रिपोर्ट मांगी गई है कि क्या स्थिति जो है वो पॉल्यूशन की जो है वो फिलहाल की बनी हुई है और इसी के आधार पर जो है वो आगामी समय में दीपावली पर पटाखे जलाने को लेकर गाइडलाइन जारी की जाएगी, जिसको लेकर हरियाणा जो है वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से ध्वनि, पानी, हवा के जो है वो कहीं ना कहीं सैंपल एकत्रित किए गए हैं। इनकी जांच रिपोर्ट के बाद ही जो है वो गाइडलाइन जारी होगी, जिसकी जांच रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करनी होगी और उसके आधार पर दीपावली पर पटाखे जलाने जैसी जो है वो गाइडलाइंस जारी की जाएगी। इसी को लेकर फरीदाबाद में भी जो है वो लगातार पॉल्यूशन बोर्ड कंट्रोल की ओर से जो है वो सैंपल लिए गए हैं और साफ तौर पर क्योंकि दिल्ली से लगता हुआ इलाका एक फरीदाबाद भी है और ऐसे में सर्दी के मौसम में दीपावली के समय जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी पॉल्यूशन स्तर बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए यहाँ पर भी एहतियात जो है वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बोर्ड की तरफ से जो है वो उठाए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पॉल्यूशन बोर्ड की तरफ से सबमिट की जाएगी उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट आखिर पटाखों या दीपावली को लेकर क्या कुछ गाइडलाइन जारी करते हैं। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। हैदराबाद निवासी कृष्ण कुमार यादव ने आज अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
आत्महत्या के कारणों का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा है, एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनकी पत्नी जो दिल्ली सरकार में पीजीटी टीचर है तथा उनके ससुराल पक्ष उन्हें लगातार मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने आत्महत्या की है। डहीना थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुसाइड नोट को अपने कब्जे में ले लिया तथा पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। डहीना थाना पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया। हालांकि अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हरियाणा में बीजेपी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर प्रदेश भर में जन विश्वास जन विकास के नाम से समारोह आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में आयोजित समारोह में शिरकत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ इस समारोह में विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण और हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, गृह सचिव सुमिता मिश्रा और कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान पिछले 11 साल में हरियाणा में जो विकास कार्य हुए हैं उनका लेखा जोखा रखा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने उनके खुद के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के मौके पर प्रदेश सरकार ने 24,000 युवाओं को जो नियुक्ति पत्र दिए हैं और इसके साथ ही पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू हुई है, इनका तमाम जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने चुनाव में संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में ट्रिपल इंजन सरकार चल रही है और प्रदेश के लोगों के लिए तमाम विकास के कार्यों को लेकर रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को भी अलॉटमेंट लेटर वितरित किए। सीएम ने कहा कि अब तक इस योजना के तहत 15,000 से भी ज्यादा लाभार्थियों को प्लॉटों का आवंटन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी घोषणा भी की। सीएम ने कहा कि प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा के तहत जो बुढ़ापा पेंशन 3,000 रुपए दी जा रही है उसको 200 रुपए बढ़ाने का फैसला सरकार ने किया है और अब प्रदेश में 1 नवंबर से 3200 रुपए पेंशन मिलेगी। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मीडिया से भी रूबरू हुए। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और ये कहा कि प्रदेश सरकार ने जनता के हित में तमाम बड़े फैसले लिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर भी कई बड़े हमले किए। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष प्रदेश में पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। इसके साथ साथ आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जहां पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे, वहीं प्रदेश के तमाम जिलों में मंत्री और सांसद मौजूद रहे और जन विश्वास जन विकास के नाम से हुए कार्यक्रमों में शिरकत की है।